ये भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक भाग है। कहते हैं कि गुरु अमरदास साहब जी को जब एक पोता हुआ तब उनके खुशियों में उन्होंने इस वाणी की रचना की थी। कुछ तवारीख लिखने वाले कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। खैर जो कुछ भी है, ये वाणी बड़ी ही काबिले तारीफ है और बड़ी सोच विचार करने के लायक है और अपने हृदय में इनका मनन करके इंसान रूहानी तरक्की कर सकता है। आम तरह से इस दुनिया के अंदर गुरु का मिलना मुश्किल है, यानी सच्चा गुरु हो, पूरा गुरु हो, परफेक्ट मास्टर हो, उनका मिलना मुश्किल है। लेकिन पूरा सिख हो उसका भी मिलना मुश्किल है। हम सिख जरूर हैं लेकिन नाम के सिख हैं। सिख तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज फरमाते हैं वो है जो तुरिया पद में चला जावे और वहां ज्योति का दर्शन करे, उसका नाम सिख। तो सिख एक ऐसी चीज है जो फकत गुरु ही मुकम्मल सिख है। यानी गुरु अंगद साहब जी महाराज गुरु नानक साहब के मुकम्मल सिख थे, सेवक थे। गुरु अमरदास जी महाराज दूसरी पातशाही उनके मुकम्मल सिख थे, पूर्ण सिख थे। गुरु रामदास जी महाराज गुरु अमरदास साहब जी के पूर्ण सिख थे। गुरु अर्जन साहब जी महाराज गुरु रामदास जी के पूर्ण सिख थे। और ऐसे ये लाइन चली। तो सिख होना भी एक बहुत बड़ी बात है। नाम में बात करने के लिए हम लोग अपने को सिख जरूर कहते हैं, लेकिन अच्छा सिख होना, सच्चा सिख होना दूर है। अब आजकल दुनिया में गुरुडम यानी गुरु का होना, उसकी काफी नुक्ताचीनी होती है। गुरुओं के बरखलाफ बहुत कुछ कहा जाता है और वाकई दुनिया में गुरुओं का बहुत बड़ा हिस्सा पक्के गुरु नहीं है। दुनिया को धोखा मिलता है, ऐसे वास्ते दुनिया का विश्वास निकल गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे गुरु हैं लेकिन बहुत थोड़े। कह नानक को तन में को हैं। जैसे हीरा होता है तो जो असल हीरा, बड़ा हीरा, पूरी साइज का कोहिनूर जिसको हम कहें है, लेकिन बिरला, ओतन में को, लेकिन है। अगर किसी को सच्चा हीरा चाहिए तो उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़े, कीमत देनी। था सच्चा हीरा, ऐसा सच्चा संत सतगुरु गुरु अमरदास साहिब जी थे।
असल में वो वैष्णव पंथ के थे। एक बरस छोड़ के दूसरे बरस गंगा में तीर्थ यात्रा करने को जाते थे। एक ब्रह्मचारी से उनकी दोस्ती हो गई थी। एक दफा दोनों तीर्थ से होके वापस लौट रहे थे और एक ठंडी जगह पे दोनों ने बैठ के खाना खाया। जब बातचीत हुई खाना खाने के बाद, तो वो ब्रह्मचारी पूछते हैं गुरु साहब से कि आपका गुरु कौन है? तो गुरु अमरदास साहब जी महाराज उस वक्त गुरु नहीं अपनाया। उन्होंने कहा भाई मेरा तो कोई गुरु है ही नहीं। तो वो ब्रह्मचारी कहता है छी 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 छी, मैंने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक नुगरे का खाना खाया और पानी पिया। मुझे आगे अगर पता होता तो मैं आपके संग ही नहीं बैठता। और वो चले गए। अब ऐसा होने से गुरु अमरदास साहब जी के अंदर एक प्रकाश हो गया, एक किस्म की चमक आ गई, एक किस्म का इंस्पिरेशन आ गया। कुछ जाग उठा जो सोया हुआ था और वो कहने लगा मैं सतगुरु कहां से लाऊं? कौन सा सतगुरु है? कौन सा सच्चा सतगुरु है? ये अपने हृदय में वो सोचने लगा कि मैं किसको गुरु करूं। और परमात्मा को, अकाल पुरख को अंदर में ये प्रार्थना करते रहा कि हे प्रभु कोई गुरु मिला दे, हे मालिक, हे सच्चा पाशाह कोई गुरु मिला दे। इस चिंता में, इस फिक्र में, इसके हृदय में हर वक्त यही चीज, कौन सा गुरु करूं? प्रभु गुरु मिला दो, प्रभु गुरु मिला दो, प्रभु वागुरु गुरु मिला दो। ये अंदर में चीज चालू रही, ये मांग, ये प्यास, ये तशनगी, ये जुस्तजू, मांगी मांग चालू रहे। एक दिन सुबह को सवेर बैठे हुए हैं इसी तरफ में बेकरारी में, तो कहीं से इनके घर में से ही बड़ी मधुर आवाज आई। किसी बीबी की आवाज थी। वो बीबी अमरू उसको कहते। वो गुरु अमरदास साहब के भाई के नूह थी। वो सुबह को उठ के गुरु नानक साहब का जप साहब का पाठ करती और ये बाणी इतनी मधुर गुरु अमरदास साहब जी को लगी, इतनी उसको पसंद आई। एक चीज जैसे कि ऐसे मिल गई कि ये तो बाणी बहुत आला बाणी है, उसको लग गई दिल। और खास उस वक्त जिस चीज ने असर किया उनके हृदय पर, वो ये था भया मनूर, जिसको जंग कहते हैं, लोखंड के ऊपर जंग लग जाती है, रस्त लग जाती है। भया मनूर कंचन सिर होवे। कंचन कहते हैं सोनों को। लोहे की, लोखंड की जो रस्त है, जो जंग है, ये सोना हो गया। जे गुर मिले तिन्ही हाँ। कहते हैं अगर दुनिया में कैसा भी पापी हो, गुनहगार हो, पतित हो, गिरा हुआ हो, उसको अगर सच्चा संत सतगुरु मिल जावे, क्या होता है? कंचन सिर हो वै। कहते हैं वो सोना बन जाता। अब वो जो जंग है वो क्या है? हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी बुराइयां, हमारी नीचता,
हमारी निंदा गिल्ला चुगली, जो ठान ठान जिसको पंजाबी में कहते हैं नीचे नीचे की बातें, पतत बातें, कैसा भी पतत हो, क्या हो जाएगा? पूरे सतगुरु के मिलने से कंचन सिर हो, सोना बन जाए। सोने का मतलब साधु बन जाएगा, प्रभु भक्त बन जाएगा, हरि भक्त बन जाएगा, अकाल पुरख वाहगुरु का भक्त बन जाएगा, प्यारा बन जाएगा, हरि का शौकीन बन जाएगा। हम किसके शौकीन हैं? माया के, दुनिया के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के नीचे नीचे मंडेन मामूली मामूली संसारी इंद्रियों के भोग और इन चीजों के हम शायक हैं। लेकिन कहते हैं वो सोना हो जाता है, प्रभु का भक्त हो जाता है। अब फिर आगे उन्होंने क्या सुना? एक नाम अमृत ओह देवे। कहते हैं गुरु ऐसे उस मट्टी को, रंग को सोना कैसे करते हैं? कहते हैं एक नाम अमृत ओह देवे। कहते हैं उनके पास एक ही दवाई है, हिंदू के लिए भी वो, मुसलमान के लिए भी वो, पापी के लिए भी वो, ऊंच के लिए भी वो, चेहरे के लिए भी वो, श्रेष्ठ के लिए भी हो, एक नाम, सर्व रोग का औषध नाम। औषध यानी औषध, औषध यानी दवाई सब बीमारियों की। तो यहाँ कहते हैं एक नाम अमृत ओह देवे त्यों नानक तृष्ट हो जा। कहते हैं उसकी सब तृष्णाएं, ख्वाहिशें, डिजायर्स, तमन्नाएं, आरज़ुएं सब खत्म हो जाए। बस एक ही ख्वाहिश रहती, एक तृष्णा रहती, एक आरज़ू रहती, प्रभु तेरा दीदार चाहिए, वाहगुरु तेरा दर्शन चाहिए, वाहगुरु तू चाहिए, मालका तू चाहिए, रब्बा तू चाहिए, बाकी सब खत्म हो। यह चौतरी बीबी अमरू की सुनी गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने। उठे, उस वक्त उनकी उम्र 73 बरस, 73 है। आप समझते हैं 73 ईयर्स का आदमी कितना होता है? लेकिन पंजाब है और पंजाबी है, मेहनत भी करते हैं, खाते भी हैं, भक्ति भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, तकड़े हैं, सेवा भी करते हैं। तो उस वक्त में 73 बरस की उम्र में उन्होंने उनको ये तीर लगाई, यार सुन तीर लगाई, तीर दरारे लगी। भागे, उसको कहते बेटिया ये किसकी वाणी तुम कह रही है? कहते ये मेरे पिताजी गुरु अंगद देव जी, उनके सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी महाराज, उनकी वाणी में जप साहब अर्थ कर रही। तो बोले अब उठो और मेरे को उसके पास ले चलो। दीदी अमरू कहती है नहीं पिताजी, अब उसकी नूह ही ठहरी। नूह ऐसे होते हैं ना, भाई के लड़के की औरत, तो नूह हो गई। बोले अब उठो, कहती है नहीं पिताजी ने मुझे कहा है जब तक मैं न कहूं, मैं अभी अभी वहां से आई हूं, जब तक नहीं कहूं तब तक नहीं। बोले तू उसको मेरे लिए कहना, पर चलो अब ये कब होता है? जब प्यास होती है, जब अंदर के अंदर आदमी भूखा जैसा रहता है, उसको खाना चाहिए, उसको प्यासी को पानी चाहिए। ऐसे उन्होंने परमात्मा के दर से ये पुकार की थी कि दाता गुरु मिला दे, प्रभु सतगुरु मिला दे। दीदी उठी, गए तो दीदी उनको कहती है कि आप पिताजी बाहर खड़े रहिए, मैं अंदर जाती हूं, अपने पिताजी को जाके अर्ज करूंगी, जब वो फरमाएंगे तब आप अंदर आना। तो चली गई, पिताजी के दरबार में चली गई, तो नमस्कार किया। पिताजी उनको कहता है पुत्र क्या बात है, जिसको साथ ले आई हो उनको बाहर क्यों खड़ा किया है, उनको भी ले आओ। और फिर वो बाहर आई और आके अमरदास साहब जी को उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ऐसे कहते हैं कि जिनको ले आई हो बाहर खड़ा करके उनको ले आओ।
उस वक्त गुरु साहब के आंखों में आंसू जारी हो गई कि वो अंतर्यामी है, जिसको मालूम है कि मैं खड़ा हूं बाहर, और अंदर चले गए और उनके चरणों में है पैर। और उसके बाद कई बरस उन्होंने अपने सतगुरु की जो सेवा की है वो सेवा बेमिसाल है। पानी भर के सुबह को 4 बजे पानी भर के रोज लाना, अपने सतगुरु को स्नान करवाना, और वो पानी फिर पीने के लिए भी उनका पानी का बंदोबस्त करना, ये सब करते रहे 92 के उम्र तक। ये उनकी गुरु भक्ति, ये भी हम जुबान से कहते हैं, लेकिन गुरु भक्ति एक अजीब चीज है। वो अक्षरों में नहीं आती, किताबों में नहीं आती, जुबान से आदमी नहीं कह सकता। गुरु भक्ति का मतलब ये है कि अपना तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाई। इसका नाम गुरु भक्ति है कि तन मन धन सब सतगुरु के हवाले कर दे, और ये गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने किया। अब ये उनकी वाणी है। ये जो संत हैं ये कोई कवि नहीं है, तुकबंदी करके कविता बना के, ये नहीं है। ये वहां से वह गुरु अकाल पुरुष जो उनसे कहलवाता है, संतन की सुन साची साबानी, सो बोले जो देखें आपकी। जो देखते हैं और जो मालिक कहलाता है वही ये कहते हैं, यानी मालिक उनके मुंह से कहलाता है। ये वाणी माना के रब की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, गुरु अमरदास साहब जी ने फरमाई है। अब जब कोई गुरु किसी को ज्ञान देता है, वो नहीं डॉलर लेने वाले गुरु, पैसा लेने वाले गुरु, उनकी बात नहीं करते। हम तो सबको नमस्कार करते हैं, लेकिन जो असल गुरु है वो अपने सेवक को एक ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या है वो भी अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान देने से उस सिख के जिंदगी में उनका डायरेक्शन बदल जाता है। माना अगर ऐसा जा रहा है तो ऐसा जाने लगता है। हमारा डायरेक्शन माया की तरफ है। माया, इंद्रियों के भोग, सुख, झूठे दुनिया के वगैरह वगैरह वगैरह, माना सब कुछ बगैर परमात्मा नहीं, सब कुछ अपना आम संसारी आदमी का रास्ता है ये, जहां परमात्मा न हो बाकी सब कुछ हो। हम सब बैठे हैं रूप माया के बैठे हुए, खाया माया, पिया माया, गाया माया, दिया माया, लिया माया, निंदा गिला चुगली माया, पाखंड माया, चोरी दगाबाजी, ये सब माया 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 माया। तो वो संत जब ज्ञान देते हैं उनका डायरेक्शन चेंज कर दे, माना जो यूं जा रहा था अब सीधा जाने। एक बात ये कर देते हैं, उनका जिंदगी ही बदल देते हैं, यानी उनके जिंदगी का कोर्स और होता है। यानी एक सच्चे सत्संगी की जो जिंदगी है वो एक लाइफ स्टाइल है। थोड़ा खाएगा, थोड़ा बोलेगा, उठ के भजन करेगा, निंदा सुनेगा पर दूर हट जाएगा, कोई उसको गालियां देगा तो क्षमा करेगा, पर स्त्री पराई बहन मां समझेगा। इस तरह से उसकी जीवन बदल जाती है और उसको संत सतगुरु एक आदर्श दे देते हैं। आदर्श माना निशान देते हैं। आपके पास बंदूक हो, इधर मारो उधर मारो, उधर मारो उधर मारो, ऐसा नहीं। वो एक निशान देते हैं, प्यारा पुत्र ए तेरा निशान, यहाँ सीधा चला जाए। जैसे गड्डी में घोड़ा होता है तो घोड़े को ये लोग खोपा बांधते हैं यहाँ, यानी दो ऐसा बांधते हैं, इधर ना देखे इधर ना देखे, सामने देखे। ऐसे संत जन उसको जब नाम की बख्शिश करते हैं, उनको कहते हैं बेटा बेटी दुनिया चलती जा रही है, चलती जाएगी, चलेगी,
आगे भी थी, अभी भी है, इसके बाद भी होगी। लोगों ने धन कमाया भी, खाया भी, मर भी गए, छोड़ के भी गए। ये सब मायावी है। इसका रंग रोज बदलता है, इसका स्टाइल रोज बदलता है। आज है, कल नहीं होगा। तुम सामने देखो एक चीज को, वाहगुरु अकाल पुरख, नाम को, हरि को, गोविंद को, उसको रब कहो, अल्लाह कहो, परमेश्वर कहो, जो कहना कहो, तुम फकत उसको दे, बाकी कुछ हो। यानी जिसने बनाया उसको देखो, जो कुछ उसने बनाया उसको नहीं देखो। सामान उसने बनाया जरूर है, वो सब कूड़ है, खुद सच्चा है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलन हार। उसका बनाने वाला आद सच, युगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो कहते हैं उस सच को देखो, उधर जाओ, कदम उठाओ, उसके पास जाओ, सच के पास जाओ। अरे कूड़ में तो तुमने लाखों जिंदगियां, करोड़ों जिंदगियां खत्म कर दी। बहुत जन्म, रविदास जी महाराज कहते हैं, बहुत जन्म विछड़े थे माधव, यह जन्म तुआडे लेखे। प्रभु ये तो मैंने, आई हैव डेडिकेटेड दिस लाइफ टू यू। माना गुरु डायरेक्शन बदल दे जाता है, गुरु न्यू लाइफ स्टाइल दे देता है, गुरु आदर्श दे देता है। बस इसको देखो पता। तो अब गुरु अमरदास साहिब जी महाराज क्या फरमाते हैं? चाहे दुनिया आवे जावे, कुछ भी होवे, कम अज कम प्रभु के मार्ग दिखाने वाले संत रहते हैं। तुलसी साहिब जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। गुरु नानक साहब जी महाराज पहली पातशाही कहते हैं हाँ अपना गुर कुछ वे किया, और नाई था हर बिन जीव जल बल जाए। कहते हैं मैंने अपने सतगुरु से पूछ के देखा है, कोई और जगह है नहीं, हर बिन जीव जल बल जाए। जब ये इंसान हरि के तरफ नहीं जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। कैसे भस्म हो जाता है? काम के अग्नि में, क्रोध के अग्नि में, लोभ के अग्नि में, मोह के अग्नि में, अहंकार के अग्नि में जल जाता है। और है क्या संसार? कहते हैं मैं अपना गुर कुछ वेखिया, और नाई था हर बिन जीव जल बल जाए। तो संत ये निशाना दे देते हैं, प्यारा तो इस एक चीज को पकड़ो, बनाने वाले को पकड़ो, जिसने रचना की है उसको पकड़ो, साहेब को पकड़ो, जो उसने पैदा किया उसको छोड़ दे। इसकी माना ये नहीं कि बाल बच्चे छोड़ने हैं, घर जमींदारी छोड़नी है, दुकानदार छोड़ना है, फैक्ट्री छोड़नी है, नहीं। अपने बाल बच्चों में, कुटुंब में, परिवार में बैठ के, मजहब नहीं बदलने का सवाल नहीं है, धंधा बदलने का सवाल नहीं है। अपने घर बाल बच्चों में, परिवार में बैठ के थोड़ा सा टाइम, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, उस प्रभु को दे। अरे थोड़ा उसको तो दे। सारी दुनिया तुझे लूट जा रही है, अरे 1-2 घंटा तो उस साहिब को दे। वो तेरे से कुछ नहीं मांगता है, उसने सब दिया है, आंखें, मुंह, जुबान, खाना पीना सब दिया है। शुक्र अदाई में, उसकी मेहरबानी में थोड़ा बैठ के उसको याद करो, उसको अपने हृदय में याद करो, उसकी बंदगी करो, उसकी परवरिश करो, और कुछ नहीं चाहता है। उसको धन अपना है, माल अपना है, सोना अपना है, जवाहर अपना है, ये कुछ भी नहीं है। उसको हम क्या देंगे? फल उसको क्या देंगे? उसने ही तो बनाया। फूल हम उसको क्या देंगे? फूल भी उसने बनाया। सोना देंगे हम क्या देंगे? उसने बनाया। गाय भैंस दान करेंगे, उसने बनाया। धरती दान करेंगे, उसने बनाया। उसको हम क्या देंगे? तो एक चीज से खुश होते हैं, वो कहते हैं वो मेरा प्यारा है, मैं उससे बहुत खुश हूं और राजी हूं, जो सुबह उठ के मेरे को याद करता है, और वो कुछ नहीं चाहता। अब हम ठहरे कर्त घन थैंक लेस बेशुक्र,
जो दुनिया में कोई 5 रुपया देता है हम उसको कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी, मगर उस साहब ने सब कुछ दिया है, हमने कभी उसकी शुक्र अदाई ना की। तो ये है जो वो चाहते हैं। अब गुरु अमरदास साहब जी महाराज क्या फरमाते हैं, आनंद भैया मेरी माई सतगुरु में पाया। जो कमाई वाले हैं वो कहते हैं ये वाणी गुरु अमरदास साहब जी ने उस वक्त फरमाई है जिस वक्त उसके अंदर शब्द का प्रकाश हो गया, नाम खुल गया, अमृत वाणी खुल गई, आनंद आ गया, एक्सटेसी, इन्फिनिट जॉय एंड डिलाइट। इस खुशी का कोई जिक्र कर ही नहीं सकता। नाम में क्या सुख है, क्या आनंद है, क्या खुशी है, क्या सुख है, इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका मिसाल दिया जाए कि नाम ऐसा है। नहीं, नाम बेमिसाल है। मैंने आगे भी अर्ज किया है, मियां मिठा गुरु नानक साहब का मुसलमान सेवक था। जब उन्होंने गुरु नानक साहब हमेशा नाम की महिमा गाया करते थे, बोले हजूर ये नाम क्या चीज है। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाए, भाई ये तो अनुभव की बात है, ये तो परसेप्शन हम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तजुर्बे की ये बात है, बाकी कुछ नहीं। बोलते हैं हजूर प्राणनाथ आप किस चीज का तजुर्बा नहीं करा सकते। और संत मालिक हैं, मेहरबान हैं, कभी कभी उनकी मौज होती है। गुरु नानक साहब ने उसको कहा मियां मिठा बैठ जा, और उनके सिर पर हाथ रखा, उनकी रूह चढ़ी गई। आनंद नाम का लेके, शब्द का आनंद लेके जितना मुनासिब समझा, फिर उसकी सूरत को वापस लाया। उन्होंने आंखें खोली, उनको कहते हैं मियां मिठा अभी तू संगत को बता दे कि ये नाम कैसा है। अभी मियां मिठा बेचारा क्या कहेगा। कहते हैं हजूर मैं तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतना सा कह सकता हूं कि लाखों करोड़ों खुशियों और आनंद की लहरें मेरे रोम रोम में फैल गई। अभी बताइए क्या कहें, क्या इंसान कह सकता है। जिसने ये आनंद लिया वो फिर मां के पेट में नहीं आएगा, तो मां के पेट में नहीं लटकेगा। जिसने इस नाम का रस लिया, जिसने इस शब्द का रस लिया, ये फिर जन्म में नहीं आता। तो जब ये शब्द का प्रकाश हुआ, कहते हैं आनंद भया मेरी माई, ओ मदर, ए मेरी मां, आज तो बेहद सुख मिल गया, खुशी मिल गई, आनंद हो गया। क्या कहूं, सतगुरु में पाया। उधर बेतहाशा खुशी है, आनंद है, मस्ती है। फिर सोचते हैं कि ये आई कहां से। अगर सतगुरु ना मिलते, अगर सतगुरु ना मिलते तो नाम भी नहीं मिलता, नाम भी नहीं मिलता, तो ये आनंद कहां से आता। कहते ऐ मां सतगुरु मैं पाया, आनंद भया मेरी माई। कहते हैं मेरे को सतगुरु मिला, मैं खुश हूं, बेहद खुश हूं, मस्ती में हूं कि मुझे सतगुरु सच्चे संत श्री गुरु अंगद साहिब जी महाराज मिल गए। उन्होंने नाम की बख्शिश की, उनकी दया व मेहर से मैंने भजन किया और नाम का प्रकाश हो गया। नाम जपत कोट सूर्य उजियारा। देखिए क्या कहती है वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, नाम जपने से कोट, कोट यानी करोड़, नाम जपने से करोड़ सूरजों का उजियारा होता है। देखिए क्या कहती है वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, नाम जपने से कोट, कोट यानी करोड़, नाम जपने से करोड़ सूरजों का उजियारा होता है। वो उजियारा इंसान के अंदर है।
पूज्यारा खुद मालिक है। अब शुक्र अदाई ये करते हैं सतगुरु की कि सतगुरु मिले, नाम का प्रकाश हुआ और आनंद आ गया। माँ मैं आपको क्या बताऊं। उस दिन आनंद की रचना श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने की है, जो आज तक जब भी सुख का समा होता है, जो गुरु प्रेमी है उनके घरों में वो ये आनंद साहब का पाठ रखवाते हैं। अच्छा आगे, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सती मन वजिया वाधाया। अब कहते हैं दुनिया को जब भी कुछ लाभ होता है तो दुनिया बड़ी मेहनत करती है, कठोर तपस्या करती है, पेनेंस करती है, भूखे मरते हैं। देखिए जाके हरिद्वार ऋषि के जाके देखिए कैसे कैसे साधु बैठे हैं, कोई ऐसा करके बैठा है, कोई दोनों बाहें ऊपर, कोई उल्टा कोई सुलटा, सूख गए हैं, आंखें अंदर चली गई है। कहते हैं मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे इस तरह से नहीं मिला। कहते हैं सतगुरु तक पाया सहज सेती। सतगुरु नहीं कहता भूखा मरो उपवास रखो। हाँ, सतगुरु कहता है कि सब बात में थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत नहीं, मॉडरेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। भूखा नहीं मरना है, दुबला नहीं होना है, पतला नहीं होना है, मगर जो खाने का शौकीन होगा वो भजन का शौकीन नहीं है। ये बात साफ। जिसने खाने से शौक रखा और नींद से शौक रखा वो भजन से शौक नहीं रखता। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु तपाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। कहते हैं अरे मेरे से पूछो, मेरा मन नाच रहा है, खुशी में मस्त है, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैंने कोई उपवास नहीं निकाला, मैंने कोई शरीर नंगा नहीं किया, मैंने कोई तप नहीं किया, धूप में खड़ा नहीं किया, 5 आगों के बीच में खड़ा नहीं हुआ, सहज स्थिति मिल गए। आगे इसका जिक्र आएगा। तो ये क्या कहते हैं, खुशी उमंग और मुबारकें, वो अंदर जो इनर हम कहते हैं ना भाई बधाई होए, तो कहता है अब बधाइयां ही बधाइयां हैं, अंदर मुबारकें ही मुबारकें हैं। क्योंकि संसार में जिसका शब्द खुल गया उससे बढ़कर कोई और चीज है ही, इससे बढ़कर कोई और खजाना है नहीं। बाकी चोर चोरी करेंगे, पानी में डूब जाएगा, आग जला देंगी, कुछ भी होगा, मगर नाम नाम है, शब्द शब्द है। तो कहते हैं अब अंदर लाखों बधाइयां हो रही है, मुबारकें हो रही, शरणाइयां बज रही है, राग और रागनियां हो रही है। सतगुरु पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। एक जिसको करोड़ों रुपया मिल जावे, करोड़ों रुपया तो कहने के लिए हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ बहुत होता है, करोड़ कहो, अरब कहो, खरब कहो, अरब खरब रुपया अगर किसी को मिल जावे उसकी क्या खुशी होगी। मगर एक दिन वो आदमी अरब खरब भी छोड़ के जाएगा, लेकिन ये चीज साथ चले। आगे सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया। सब दोता गावो हरि तेरा मन जिनी वसाया। कहते हैं इस तरह से जब शब्द प्रकट हो गया, नाम का प्रकाश हो गया, तो क्या हालत हो गई, हरि बस जाता है हृदय में। हरि का बसना क्या है, एक आदमी किसी औरत के ऊपर आशिक हो जाता है और बहुत इष्ट है, तो वो जो कामनी है, माना वो औरत या लड़की
जिसको वो इश्क करता है, वो कामनी इसके हृदय में बस जाती है। अगर दुकान पे होएगा और अगर पुड़ी का भी बांधेगा, कामनी बसेगी। बाजार में जाएगा, कामनी बसेगी। कोई काम करेगा, कामनी उसके हृदय में बस गई। लेकिन एक दुनिया का मिसाल है, लेकिन जो संत हैं, प्रभु के भक्त हैं, वागड़ू हैं, उनके हृदय में हरि बस जाता है, हरि का बसेरा हो जाता है हमेशा से। फिर उनकी क्या हालत होती है? एक छिन्न जे रुत रह तू स्वामी, तो जानियो बरस 50। एक घड़ी न मिलते ता कल जुग होता। जुदाई नहीं होती है, बच गया, बच गया। हरि का बसना इसको है। संतों के हृदय में हरि सदा बसता है, और हमारे हृदय में सब कुछ बसता है, हरि नहीं बसता। ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, सब कुछ अपना एक राम पराया। जो असल हमारा रिश्तेदार, जो असल हमारा हमदर्द, जो असल हमारा माता पिता, जो असल हमारा दोस्त, ये पराया। और जो सिर पर लेके कब्रिस्तान में डाल के आएंगे या आग में जला के आएंगे, ये हैं हमारे। डॉक्टर अगर कह जावे कोई घर में बीमार होवे, डॉक्टर कह जावे भाई ये 12 घंटा जिंदा रहेगा, तो घर वालों की आंखें देखें। बोलेंगे हुंडियां कहाँ रखी है, पैसे कहाँ है, लाकर की चाबियां किधर है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। इनके लिए हम जान देते हैं, इनके लिए हम झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो अपना है उनको हमने पराया करके रखा, और जो पराये हैं और स्वार्थी हैं इनको हमने अपना करके रखा। तो यहाँ इस वास्ते कहते हैं कि जब वो शब्द खुल गया, वो शब्द रूपी रतन का प्रकाश हो गया, प्रकट हो गया, मेरे हृदय के अंदर राम बस गया, हरि बस गया, परमात्मा बस गया। अभी वो निकलता नहीं। मिलिया होवे न विछड़े, ये मिलिया हो गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब की ये वाणी कहते हैं, वो मिले तो विछड़ता नहीं। दुनिया की बात और है, दुनिया का स्टाइल और है, मिलते भी है, विछड़ते भी हैं, मिलते भी हैं, विछड़ते, मगर वो एक दफा मिले फिर विछड़ता। अब कहते हैं ऐसा आदमी जिनके हृदय में प्रकाश हो गया उस प्रभु का, कहते हैं वो खुद तो तर ही गया, लेकिन उसका परिवार भी तर जाता है। सब गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, नानक आनंद होआ, सतगुरु में पाया। अब आनंद एक वर्ड है जिसका अंग्रेजी में कुछ नहीं। न्यायत में न्याय तो उसको ब्लिस कहें, मगर वो बराबर नहीं। आनंद एक ऐसी खुशी है जो खुशी जब एक दफा मिल जावे वो कम कभी नहीं होती, दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसका नाम आनंद है। आनंद इस संसार में नहीं, ये आंखों के ऊपर। इस दुनिया में सुख नहीं, उस दुनिया में दुख नहीं। दुख की तलाश करो है ही नहीं, और यहां सुख की तलाश करो मिलेगा ही। सर्वश्रेष्ठ को राजा दुखिया। तो आखिर में फिर ये पौड़ी, ये अपना जो आनंद साहिब है, इसमें 38 पौड़ी है। एक पौड़ी चौथी पाशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज ने इसमें लगा दी, और एक पौड़ी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने लगा दी। 40 हो गए। और बड़ा अनमोल है ये जो आनंद साहिब है, ये अनमोल है। कोशिश करेंगे हम, कभी कभी लेते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो कहते हैं कहे नानक आनंद हुआ,
सतगुरु मैं पाया। कहते हैं शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, क्या खुशी है मेरे को सतगुरु मिल गए, सतगुरु की प्राप्ति। दूसरी हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अब अपने मन को एड्रेस करते हैं। पहले उन्होंने माँ को कहा, मेरी माँ, मैंने सतगुरु पाया, मैं बेहद खुश हूँ। अब अपने मन को एड्रेस कहते हैं, ऐ मेरे मन, तू सदा रहो हरि नाले। कहते हैं अब दुनिया की दोस्ती छोड़ दे, अब दुनिया से ताल्लुकात छोड़ दे। जैसे गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर। है मेरा मन, गुरु गुरु कर, गुरु गुरु कर, क्योंकि वही सब कुछ है। ये तो मस्तानों की बात है, जिनको इष्ट भक्ति प्रेम लग गई है उनसे पूछो, वो गुरु 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 ही कहेंगे, क्योंकि गुरु न मिलता तो ये चीज भी नहीं। करोड़ों युग बीत गए, मिला ही नहीं, तभी चीज भी नहीं। तो इस वास्ते क्या कहते हैं? कहते हैं, ऐ मेरे मन, अब सदा हृदय में प्रभु रख, वाहगुरु रख, हरि रख, अकाल पुरख रख। अब दुनिया से नाता छोड़ दे। छोड़ दे माना अब दुनिया हृदय में मत रख। हम तो सपने में भी रखते हैं, जागते चलते फिरते तो रखते हैं दुनिया का सामान, मगर सपना किस चीज का आता है? सपना भी इन चीजों का है। पर संतों के पास सदा 24 घंटा हरि रहता है उसके हृदय में। फिर कहते हैं, हर नाल रह तू मन मेरे, दुख सब विसारना। कहते हैं अब भूल जाओ कोई तुमको दुख मिलने वाला है। हम लोगों को बहुत दुख और फिक्र है, ऐसा न हो जावे, ऐसा न हो जावे, कहीं ये सौदा किया है कहीं घाटा न हो जावे, खेती मैंने की है बड़ी हो गई है कहीं तूफान न आ जावे, कहीं वो बर्फ के गड़े न गिर जावे। हर बात में हमको फिक्र है और दुख है, हर बात में कोई न कोई छोटा मोटा। कहते हैं अब ये सब गया, छगल दुख का डेरा बनना। कहते हैं खत्म हो गया, अभी सुख ही सुख की बात है। इस वास्ते तो इनको आनंद कहा है, तू मन मेरे दुख सब विसारना। कहते हैं वो बातें भी भूल जाओ, अब हरि को याद करो। और एक मैं अर्ज करता हूं कि हरि को याद करने का क्या मतलब है? बहुत तो खुशी है, वो एक मस्ती में रहते, नशा भंग चरस अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चरी रहे दिन रात। बड़े महाराज जी बोला फरमाया करते थे कि जैसे एक बच्चा मां का दूध पीता है और आप उसको छुड़ा दो मां से, बड़ा दुखी होता है, बड़ा वायलेंट हो जाता है। इस तरह से जिन चीजों जिन लोगों को हरि हृदय में बसता है उनके लिए ये हालत है। एक खिन जे विसरे तू स्वामी, तो जान्यो बरस बचा। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, कृत कर्म के बिसरे कर कर विछड़े, कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। 4 पंच 10 हर में छक आयो प्रभु की काम। तो इस वास्ते कहते हैं कि अभी दुख की दुनिया गई, वो चैप्टर खत्म हो गया। अभी ये जिंदगी का दूसरा चैप्टर है जिसमें आनंद ही आनंद है। आगे, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा, कारज सब सवारना। अब कहते हैं तेरे को परमात्मा ने अंगीकार किया, स्वीकार किया, मंजूर किया, मकबूल किया, एक्सेप्ट किया। हम किसी को कुछ देते हैं ना, कोई लेता है कोई नहीं भी लेता है, और अभी तक परमात्मा ने हमको मंजूर किया नहीं, क्योंकि हम मैले हैं, हम गंदे हैं, हम पतित हैं। वो साहिब है, प्योर है, इमैक्यूलेट है, शुद्ध है, निर्मल है, महापाक और पवित्र हैं। हम गंदे हैं, इस वास्ते कबूल नहीं कर सकते।
अब कभी कभी बड़े महाराज जी को लोग कहते थे कि हजूर हमें ऊपर का जरा दीदार तो कराओ। महाराज जी कहते थे ये तमाशा हो जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब के जमाने की बात है, उनके चचा जी थे, वो चचा जी अपने भतीजे को यानी हजरत मोहम्मद साहब को मानते नहीं थे, कहते थे तू पैगंबर नहीं। एक दिन हजरत मोहम्मद साहब ने उस चचा जी के सिर पे हाथ रखा, हाथ रख के अंदर के देश दिखाए, फिर ले आए, फिर बोलते हैं चचा जी बोलो, कहता है तू जादूगर है। यानी उसने हजरत मोहम्मद साहब को माना नहीं, बस जादू कह दिया। तो हमको संत ले जाते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन हम वहां ठहर नहीं पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, एक तमाशा हो जाएगा, कहेगा ये भी जादू है। क्योंकि हम मैले हैं, हम बुरे हैं, हम बुरे ख्याल करते हैं, बुरे विचार करते हैं, इस वास्ते उनकी दरबार में हम अभी स्वीकार नहीं हुए, अंगीकार नहीं हुए। तो यहाँ कहते हैं अंगीकार ओ करे, कहते हैं अभी तू अंगीकार हो गया, तेरा कार्य सब संवारिया। कहते हैं तेरे सब कार्य हो गए। कौन से कार्य हो गए? तुमको मनुष्य देही मिली थी नाम का सौदा करने के लिए, यह व्यापार विरला व्यापारी। कहते हैं तू विरला व्यापारी, तुमने ये व्यापार किया, तुमने काम का व्यापार नहीं किया, काम का सौदा नहीं किया, क्रोध का सौदा नहीं किया, लोभ का सौदा नहीं किया, मोह का अहंकार का सौदा नहीं किया, तुमने सच्चा सौदा किया, तू कबूल हो गया, मकबूल हो गया। तेरे आने का जीवन का मकसद पूरा हो गया, अब इधर उधर भटकने का कोई सवाल ही नहीं है। यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर सर्च। अभी किधर देखने की जरूरत नहीं है, बस अब रोज रोज जाओ, आगे जाओ, अंदर के देखो, सुख और आनंद ले। कहते हैं अभी दुख गए, दुखों का अंत आ गया, तू कबूल हो गया। ये सच्चे शब्द के बगैर ये अवस्था नहीं आने वाली है। सच्चा सुख मिलता ही तब है जब ये इंसान भजन स्मरण करके, कमाई करके, अपने विचार, अपने वचन, अपनी वाणी, अपनी करनी साफ करके, शुद्ध करके जब अंदर चला जाता है, तब गुरु के कृपा से, एको सतगुरु प्रसाद, उस गुरु के कृपा से, तुम्हारी कृपा से तुध पछाना। प्रभु जब तू चाहो तुम खुद देओ तभी ये चीज मिलती है। हम इंसान बेचारे क्या कर सकते। आगे अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी, तो क्यों मनो विचार कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाल। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सेवक को अपना तन मन धन की मेहंदी बना देनी और मेहंदी बना के गुरु के आगे रख देनी। गुरु लगावे नहीं लगावे उसकी मर्जी है। ये जरूरी नहीं है कि गुरु जरूर लगावे। और उनका मतलब क्या है स्वामी जी का कि तन मन धन भजन स्मरण करने से हमारा ये सब इनसे मोह निकल जाता है। ये है अपने मन की, तन की और सब की मेहंदी बनाना। अब लगावे न लगावे इसकी मर्जी है, ये हम नहीं उसको कहते। माना मेहंदी बना के भी हमने रखी, अभी अंगीकार नहीं हुई, अंगीकार करना उसकी मौज है। एक मुसलमान फकीर का बात है, वो 5 नमाज रोज अपने घर के बरामदे में पढ़ता था, सिर रखता था, नमाज जैसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ता था।
कई बरस उसने किया, यहाँ तक कि उस जमीन के अंदर उसके मस्तक का घाव हो गया, माना खड्डा हो गया। ठीक है, वहां एक कोई कमाई वाला साधु गुजरा, इनके घर में आया, तो उस नमाज वाले का लड़का खड़ा था। उस लड़के से पूछता है कि भाई ये जो खड्डा पड़ गया इधर, ये काहे का है? कहता है ये मेरे वालिद साहब नमाज पढ़ते हैं इसी जगह, रोज पढ़ते हैं, और उसके माथे का ये खड्डा निशान हो गया। तो इस मुसलमान फकीर ने आंखें बंद की 1 सेकंड के, फिर आंखें खोल के उस लड़के को कहता है तू जाके अपने वालिद को बोल कि तेरी एक नमाज भी रब ने मंजूर नहीं की। बड़ी अजीब बात है। लड़का अंदर भागा, जाके अपने पिता को कहता है पिताजी, बाहर एक फकीर है, वो कहता है इतनी नमाज जो तुम्हारे पिताजी ने पढ़ी है उसमें एक भी रब ने मंजूर नहीं किया। वो बाहर आ गया, बाहर आके फकीर को कहता है मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैंने पढ़ी है, मंजूर करना नहीं मंजूर करना उसके हाथ में, मैंने अपनी ड्यूटी की है। तो उस वक्त उस फकीर को अंदर में आवाज आती है कि मैंने इसकी सब नमाज मंजूर कर दी। देखिए उस आदमी की कितनी दीनता, गरीबी। उसने कहा भाई मैंने तो अपनी कोशिश की है, मंजूर करे न मंजूर करे उसकी अपनी मर्जी है। तब उस फकीर को अंदर ये आवाज आई कि एक एक नमाज इसकी मंजूर हो गई। तो यहाँ गुरु साहब जी कहते हैं अंगीकार हो गया, जितनी मेहनत की, भजन किया, कुछ भी किया है, सब कहते हैं वाहगुरु के दरगाह में आपका अंगीकार हो गया। फिर आखिर में कहते हैं सदना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहते हैं ए बंदा, ए बेशुक्र इंसान, जो ऑल पावरफुल है, जो सबसे ताकतवर है, शक्तिमान है, दयालु है, मेहरबान है, जिसने तुमको सब कुछ दिया है, उसको तू विसारता है, उसको तू भूल जाता है और संसार को हर वक्त याद रहता है। क्यों? कितनी दुख की बात है और अफसोस की बात है। सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे, क्यों उसको तू भूल गया। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरि नालो। कहते हैं सदा उसको हरि को हृदय में रख और हरि को याद रख। आगे साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे। अब प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ए प्रभु, ए सच्चे साहिब, आपके घर में किस चीज की कमी है? ऐसी कौन सी चीज है प्रभु वाहगुरु जो तेरे पास नहीं है? हम लोग जो दुनियादार हैं, संसारी हैं, ये पुकार हमारे हृदय के अंदर से जाए, निकलनी चाहिए। जब हमारा भजन नहीं बनता है, जब हम लड़ाई मन से करते हैं, हार जाते हैं, मन बहुत डोलता है, उस वक्त हमारे हृदय से ये प्रार्थना निकलनी चाहिए, साचा मेरा साहिबा का साहिबा क्या नहीं घर तेरे। ऐ प्रभु तेरे अंदर कौन सी कमी है? आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो नहीं है? जो सब मालिकों का मालिक, शहंशाहों का शहंशाह, सुल्तानों का सुल्तान, सच्चा पातशाह है। कहते हैं प्रभु आपके पास ही किस चीज की कमी है? नहीं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। धरता तेरे सब कुछ है, जिस देहे सो पावे। कहते जो आप अपने आप जब देवे तब मिलता है, नहीं तो कमी आपके पास कोई नहीं। माना कि तेरे से मिलना भी प्रभु तेरे हाथ में। हमारी तो वो गंजा और अंधा जो था उसकी हालत है। एक गोल गोल जेल था, उसमें एक आदमी फंस गया था। वो गंजा भी था,
और अंधा भी। तो जो उस जेल का जो मालिक था उसने एक दरवाजा रखा। बोले भाई तू अपने आप किस तरह से भी निकल जाओ, एक दरवाजा है इसमें से तू निकल जाए। अब वो अंधा और गंजा जो आदमी था वो बोला तो भाई ये तो बड़ा आसान है, मैं ऐसे हाथ लगाता जाता हूँ उस दीवार को, जेल खाने के हाथ लगाता जाता हूँ, जहां दरवाजा आएगा हम निकल जाए। करते गया आखिर जब दरवाजा आया तो इसके सिर में खारिश हुई, कदम आगे और हाथ सिर पर, दरवाजा निकल गया। अभी हम हंसते जरूर हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं कि वो हम हैं, वो अंधे और गंजे हम हैं। ये खारिश जो हैं ये दुनिया के बाल बच्चे, धन, औलाद, ये खारिश है। और दरवाजा कौन सा है? ये मनुष्य योनि। भई तेरा पत मानिश दे हरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बढ़िया। ये टाइम है, वो दरवाजा है। जब हम मनुष्य देही में आते हैं बाल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, उनको देख देख के हम खुश होते हैं। कभी कभी इधर भी बिठा देते हैं, इधर भी बिठा देते हैं, उनको चूमते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दरवाजा निकल जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि हे प्रभु हम तो रहे अंधे, तू रहे सुजाते, अगर तू हमारा हाथ पकड़ाए खुद, माना जो सुजाता है अंधा क्या करेगा? तू प्रभु सुजाता है, तू देखता है, मैं नहीं देखता हूं, तू अपना हाथ मुझे ऐसे बढ़ा दे तो मैं पकड़ लूं। मगर जब तू हाथ बढ़ा दे तब ही इंसान जाता है प्रभु के पास, जब वो प्रभु चाहता है कि ये मेरे पास आए। पूरा कर दो ये नाम जिनका मन वसया, वाजे शब्द कन्हैरे, कह नानक सच्चे साहेब, क्या नहीं करते रहे। आखिर में यही कहते हैं, हे प्रभु, हे वागुरु, हे भंडार, हे सुखों और खुशियों का भंडार, ऐ सद बख्शंद सदा मेहरबाना, आप भरपूर हैं। आप अगर किसी को दे रहे तो जोग भी देते हैं, भोग भी देते हैं, माना फकीरी भी देते हैं, अमीरी भी देते हैं। राजा जनक, आप कहेंगे राजा था, मैं कहता हूं फकीर था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो मैनेजर के तरह से कारोबार चलाता था, अपना समझ के नहीं चला। तो ये साहब जब राजी हो जावे, जोग भी दे दे, भोग भी दे दे, सब कुछ इसके घर में है, कोई चीज की कमी नहीं है। मगर अगर परमात्मा किसी देश के ऊपर मेहरबान हो जावे तो बरसात देता है, ताकि हरियाली होवे, जमीन होवे, गाय भैंस होवे, दूध होवे, मक्खन होवे, खुशियां होवे, पेट भर के लोग खाएं। मगर जब किसी इंसान के ऊपर मेहरबान होते हैं तो इसके हृदय में एक इश्क का तीर मार देते हैं, एक नाम का तीर मार देते हैं। खत्म हो गई वो आत्मा का जन्म मरण, खत्म हो गया, फिर नहीं माँ के पेट में आएगा। इस वास्ते कहते हैं प्रभु तेरे घर में सब कुछ है, मेरे अवगुण न देखना, पापी हूँ, पतित हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ, काले से काला हूँ, गिरे से गिरा हुआ हूँ, लेकिन तू आपकी बड़ाई देखना, तू इतने मेहरबान है, शहंशाह है, दाता है, देने वाले हैं, जैसा हूँ ऐसा ही मुझे अपने चरणों में मंजूर कर दे। ये प्रार्थना हमारे हृदय से जानी चाहिए। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते, कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रहे।